नए संसद में सनातन संस्कृति को स्थापित करने के लिए मुझे लगता है इंडिया शब्द का संशोधन प्रस्तावित किया जाएगा। सबसे पहला काम ये होगा। नमस्कार, P3 भारत पर आप सभी का स्वागत है। मैं सुरेंद्र अपनी सहयोगी सीमा चौधरी के साथ इस स्टूडियो में मौजूद सचदेवा जी एडिटर इन चीफ और वरिष्ठ पत्रकार सक्सेना जी के साथ आज इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सर, मैं जानना चाहूँगा 18 तारीख को विशेष सत्र का आरंभ हो रहा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये विशेष सत्र 5 दिन के लिए बुलाया गया है और जैसा कि इसका नाम है विशेष सत्र, तो आपको जानकर खुशी होगी देश के प्रधानमंत्री कुछ ना कुछ विशेष करते रहते हैं, क्योंकि उनके बारे में ये कहा जाता है कि जो सक्सेसफुल पर्सन्स होते हैं वो डिफरेंट तरीके के काम नहीं करते, लेकिन उनका काम करने का तरीका डिफरेंट होता है। तो उन्होंने फिर से एक कुछ हम सबको चौंकाया है और एक विशेष सत्र का आयोजन किया है, जिसमें कुछ ना कुछ विशेष ऐसा होगा जिसमें पूरे विश्व की निगाह बनी हुई है और हम लोग भी उसका इंतज़ार कर रहे हैं। केवल कयास ही लगाए जा सकते हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से पूरा विशेष सत्र कैसे चलेगा इसके बारे में कहना अभी आवश्यक नहीं समझते, ना ही हम लोगों को क्लियर हो रहा है। सर, 18 तारीख का एजेंडा तो डिसाइडेड है। 18 तारीख के बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, देखिए, जो मेरा ध्यान आपने 18 तारीख के बारे में आकर्षित किया है, तो 18 तारीख को उन्होंने एजेंडा डिक्लेयर कर दिया है और उसमें एजेंडा में 4 पॉइंट हैं, जिसमें 2 विधेयक ऐसे हैं जो राज्यसभा में पास हो चुके हैं और उनको लोकसभा में पास कराना है। इसके अलावा 2 विधेयक ऐसे हैं जो राज्यसभा में टेबल्ड कर दिए गए हैं, लेकिन उस पर डिस्कशन होगा और उसके बाद उसको पास करा के लोकसभा की तरफ ले जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है जब इन्होंने जो 18 तारीख का एजेंडा दिया है, तो ये 18 तारीख को जो संसद की कार्रवाई होगी वो पुरानी संसद में होगी, इसलिए वो पुरानी कार्रवाइयाँ पुराने संसद में ख़त्म करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने 18 तारीख का केवल एजेंडा दिया है। 19 के बारे में अभी भी संशय बना हुआ है। नहीं, आपको नहीं लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो एक चर्चित विधेयक है उस पर चर्चा हो सकती है? वन नेशन वन इलेक्शन वाला भी एक इशू है, बहुत पॉपुलर इशू है और लोगों का कयास भी है। देखिए, इस तरह के कयास तो काफ़ी लगाए जा रहे हैं और कई लोगों ने इस पर चर्चा की है, लेकिन जब मैंने गहन अध्ययन किया है, जैसा कि मैंने सीमा से कहा कि वो 18 तारीख को जो संसद की कार्रवाई होगी वो पुराने संसद में होगी, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो, और उसमें उन्होंने उसका एजेंडा दे दिया है, तो उस एजेंडे पे डिस्कशन करने का कोई आवश्यकता नहीं है। अब सवाल ये है कि क्या 19 से लेकर 22 तक इसी एजेंडा पे काम होगा? लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि 19 में मुझे जो उनकी कार्यप्रणाली पर ध्यान आ रहा है कि जब नई संसद स्टार्ट होगी तो नई संसद में एक नई परंपरा स्थापित करने की कोशिश की जाएगी। जैसा कि आप लोगों ने अभी एजेंडा में देखा, उन्होंने एक शब्द स्पेशल इस्तेमाल किया है कि हम उस पर डिस्कशन करेंगे 75 साल के जो हमारे संविधान की जो यात्रा थी संविधान की सभा से। इसका मतलब यह है कि वो 18 तारीख को उस पर यात्रा के बारे में बात करेंगे और जितना भी 75 साल में हमारे संविधान के साथ या संविधान सभा के डायरेक्शन से उन्होंने 2-4 शब्द इस्तेमाल किए हैं जो मैं आपको बताऊंगा। तो उसमें एक शब्द यूज़ किया कि सीखने के बाद। तो मुझे लगता है 18 तारीख को उन 4 विधेयकों को पास कराने के साथ साथ उस सारी कार्यप्रणाली को 75 वर्ष की रिवाइंड की जाएगी थ्योरी, और रिवाइंड करके एक जगह एंड दिया जाएगा। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि 19 तारीख को कुछ नया संविधान के बारे में चर्चा हो सकती है। आपका आशय संविधान सभा के पुनर्गठन से तो नहीं है? हाँ, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं संक्षेप में बताऊं आपको, तो सबसे पहले मैं 19 तारीख के बारे में जो इमेजिन कर रहा हूं वो हो सकता है संसद का लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त सत्र राष्ट्रपति के द्वारा संबोधित किया जाए। ये बहुत बड़ा एक आयोजन हो सकता है। अब देखिए, मैंने जैसा कि कहा आपसे कि मोदी या अमित शाह विशेष सत्र में कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिसमें कोई डिबेट हो या कुछ ऐसा विषय हो जिस पर की डिस्प्यूट पैदा हो। ऐसे विषयों पर चर्चा होगी या ऐसे विधेयकों पर चर्चा होगी जिसमें विपक्ष चारों खाने चित्त होगा और विपक्ष को उनको मजबूरन से उनके प्रस्तावों को पास करना पड़ेगा। तो जिसमें मैं आपको बहुत एक स्पेशल प्रस्ताव की तरफ लेके जाना चाहता हूँ
जैसा कि अभी आपने चर्चा सुनी कि वो प्रस्तावना में और अनुच्छेद 1 में जी। 2 शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो नए संसद में सनातन संस्कृति को स्थापित करने के लिए मुझे लगता है इंडिया शब्द का संशोधन प्रस्तावित किया जाएगा। सबसे पहला काम ये होगा। और इस एक ऐसा विषय है जिसमें कोई भी विपक्षी गण बोल नहीं सकते, और वो पास होगा संशोधन। और जैसा कि मालूम है कि जब हम संविधान में संशोधन करते हैं तो 2/3 मेजोरिटी की जरूरत होती है। तो उस केस में ये एक ऐसा प्रस्ताव होगा कि नए संसद में देश की स्वतंत्रता के बाद की बनी हुई संसद भवन नए सनातन संस्कृति के साथ आए। तो मुझे लगता है प्रस्तावना और अनुच्छेद 1 में संशोधन प्रस्तावित किया जाएगा, और उसमें कोई विपक्षी दल वापस डिबेट नहीं कर पाएगा और उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक प्रस्ताव ऐसा होगा, जैसे मैंने कहा कि विशेष। नंबर 2, मैं आपका ध्यान सबका एक और आकर्षित करना चाहता हूं जनता के साथ। जी। आप सब लोग देख रहे हैं कि ये संसद भवन जो नया है उसके बैठने की लोकसभा की संख्या 888 सीट स्थापित की गई है। तो क्या आपको लगता है कि नए संसद भवन में जो लोग हैं वो आने वाले समय पे 888 से कम बैठेंगे क्या? नहीं। या बहुत भविष्य की स्थापना की गई है? तो मैं आज सबको आपको आगाह करना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री या गृह मंत्री आर्टिकल 81 जो जनसंख्या आधारित संसद सदस्यों की संख्या निर्धारित करता है, आर्टिकल 81 में संशोधन प्रस्तावित करेंगे। और वो संशोधन भी एक ऐसा संशोधन होगा जिसमें कोई विपक्षी इसका विरोध नहीं कर पाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 81 में जनसंख्या के आधार पर वो लोग अपनी जो नई संसद है वो 888 सांसदों की सीट्स हैं उनको वो डिक्लेयर करेंगे, और उसमें समस्त सांसद इस बात को मानेंगे। अभी तक का जो आर्टिकल 81 में इसका डिस्कशन है, लेकिन मुझे लगता है कि आर्टिकल 81 पर ही डिस्कशन होगा, और आर्टिकल 81 को संशोधित करते हुए जनसंख्या आधारित, और मैं आपको एक कैलकुलेशन दूंगा, अभी आपके रिफ्लेक्ट करेगी मेरे आपकी स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट करेगी कि जो 888 की संख्या दी गई थी, मैंने पहले भी कहा था कि ये जादुई आंकड़ा ऐसे नहीं दिया गया है, वो एक कैलकुलेशन करके जनसंख्या को आधारित किया गया है। तो आर्टिकल 81 में कोई लोग नहीं बोल रहे हैं, जितने लोगों ने कयास लगाया उसमें 888 संसद सदस्यों की संख्या और राज्यसभा की भी उसी प्रोपोर्शनेट जितनी की सीट्स बनाई गई हैं उसका संशोधन होगा। तो अकॉर्डिंगली राज्यों में भी उसी तरह की स्थापित होगा, क्योंकि आर्टिकल 81 लोकसभा, राज्यसभा एवं राज्यों के प्रतिनिधित्व के बारे में बताता है। तो आर्टिकल 81 और 82 के संशोधन प्रस्तावित होंगे निश्चित रूप से। इसके अलावा एक और स्पेशल बात आपको नजर आएगी, अगर आपने प्रधानमंत्री की कार्यप्रणाली पिछले कई वर्षों से देखी हो जी, तो उनका हमेशा झुकाव, जितने भी उन्होंने प्रस्ताव किए और जितने भी कार्य योजनाएं बनाई उसमें महिलाओं का बराबर का हक या महिलाओं के लिए अधिक काम करना। तो मुझे लगता है कि न केवल 81 में संशोधन 888 सीट्स का होगा या राज्यसभा में जितनी भी बढ़ी हुई सीट्स है, मैं समझता हूं कि वो आधी आबादी का प्रतिनिधित्व भी उसमें चेंज करेंगे। 81 में जो 888 सीट्स होंगी उन सीट्स को इस तरह से डिवाइड किया जाएगा कि आधी आबादी को भी उतना प्रतिनिधित्व मिले। यहाँ पर मैं आपको आरक्षण की बात नहीं कर रहा हूँ, महिला आरक्षण, यानी कि एक चौंकाने वाला तथ्य सबके सामने आएगा और विश्व में इसकी गूंज होगी। अगर आपने देखा हो तो G21 में भी उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए प्रस्ताव रखा है पूरे विश्व में, तो वो उसकी शुरुआत अपने देश से करना चाहेंगे कि हमारे देश की नए संसद भवन ने महिलाओं को बराबर का हक दिया। और मैं आपको उसकी सीट्स शेयरिंग भी बता सकता हूं। तो यहाँ पर मैं आप सबको स्पष्ट करना चाहूँगा कि दोस्तों, यहाँ पर महिला आरक्षण नहीं, महिलाओं का बराबर का प्रतिनिधित्व का आयोजन किया जाएगा, संशोधन किया जाएगा, और वो चीज़ें ऐसी की जाएंगी जो पूरा विश्व एक्सेप्ट करेगा और विपक्षी इसमें कहीं भी ऑब्जेक्शन नहीं लगा पाएंगे। तो मैं समझता हूँ 19 से लेकर
22 तक इस विशेष कार्य को किया जाएगा, उस पर डिबेट कराई जाएगी, उस पर कैलकुलेशन कराए जाएंगे, और बाकी जितने भी मुद्दे आप उठा रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन, यूसीसी, ये एक ऐसे मुद्दे हैं जिस पर डिबेट या क्वेश्चनेबल हो सकता है, लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा जो मैंने आपको बताया कि एक आर्टिकल 1 और एक आर्टिकल 81, 82 में संशोधन, ये एक ऐसे संशोधन हैं जिसमें विपक्षियों के गले नहीं उतरेंगे और उनको इसको मानना पड़ेगा, और मोदी जी विश्व गुरु बन के फिर एक बार को विश्व को चौंकाएंगे कि हमारे देश ने अपनी आधी आबादी को बराबर का संसद सदस्यों के रूप में प्रतिनिधित्व दे दिया है। ये एक बड़ा मुद्दा था, संशय था, काफ़ी संशय दूर हुए। निश्चित रूप से आपने विचार प्रभा दिया है। बहुत इम्पोर्टेंट इशू थे, ये बहस चल रही है, इस पर कुछ कंक्लूड होके नहीं आ रहा था। आपने बड़ी हिम्मत करके ये सब बोलने की हिम्मत, धन्यवाद आपका। तो आज का डिस्कशन यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नए मुद्दों के साथ। नमस्कार।